देखिए, आज मैं आपको हमारे ब्रेन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे ब्रेन का निर्माण आखिर हुआ कैसे है, किस तरीके से, किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर हमारा ब्रेन बना हुआ है। अगर आप ये समझ गए तो आप जानिए कि आप पूरे के पूरे ब्रेन को समझ गए हो। और मैं ये कोई व्यूज पाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये 100% सही बात है। आपको ये बात समझना है, तभी आप ब्रेन को समझ पाओगे। देखिए, हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रेन को बिल्कुल फ्रंट से कोरोनल सेक्शन में काट लेते हैं ताकि हम ये जान सकें कि हमारे ब्रेन के अंदर आखिर है क्या। देखिए, जब हम अपने ब्रेन को इसके कोरोनल प्लेन में काट लेते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारा ब्रेन बाहर की ओर जो आउटर लेयर है वहां पर थोड़े गहरे रंग का है, बीच में यहाँ पर थोड़े से लाइट कलर का है, और फिर बीच में यहाँ पर जहाँ पर मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूँ वहां पर ब्रेन का कुछ हिस्सा अपने आसपास के एरिया के मुकाबले थोड़ा ज्यादा गहरे रंग का है। देखिए, ब्रेन में जहाँ जहाँ गहरे रंग की संरचना है उसे ग्रे मैटर कहते हैं, और जहाँ जहाँ ब्रेन में ये लाइट सफेद रंग की संरचना है उसे व्हाइट मैटर कहते हैं। अब देखिए, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बने किस चीज से हुए होते हैं, हमें ये जानना है। ध्यान से देखिए, ये है न्यूरॉन, हमारे ब्रेन का बिल्डिंग ब्लॉक। इसी में से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पास होते हैं और हम कोई भी काम कर पाते हैं, कोई भी चीज हम सेंस कर पाते हैं। और देखिए, ये है न्यूरॉन का आगे वाला हिस्सा जिसे न्यूरॉन का सेल बॉडी कहते हैं या सोमा कहते हैं, और ये न्यूरॉन का एक्सॉन है जहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पास होते हैं। ध्यान से देखिए, जब ये न्यूरॉन के सेल बॉडी आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा पिंकिश ग्रेइश अपीयरेंस या कहिए थोड़ा डार्कर अपीयरेंस लाते हैं ब्रेन में, जो हमारा ग्रे मैटर है। जहां जहां भी आप हल्का डार्कर अपीयरेंस देख पा रहे हैं हमारे ब्रेन में, वहां पर न्यूरॉन की यही सेल बॉडी एक साथ इकट्ठा हुए रहते हैं। साथ ही साथ इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण ग्लियल सेल जो न्यूरॉन को पोषण देती हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और साथ ही साथ इसी ग्रे मैटर में अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन के एक्सॉन जो लोकली इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। अब देखिए, जहां जहां न्यूरॉन के एक्सॉन है ब्रेन में, ये लंबा वाला पार्ट जिसके ऊपर माइलिनेटेड शीथ है, ये जो उभरा उभरा सा भाग आप देख रहे हैं न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर, ये फैट की लेयर होती है जो मेनली लॉन्ग न्यूरॉन्स के ऊपर होते हैं, और इसके वजह से ही न्यूरॉन में इम्पल्सेस बहुत ही तेजी से ट्रांसमिट होते हैं इस फैट यानी लिपिड के लेयर की वजह से। जहां जहां एक्सॉन है ब्रेन में वहां वहां लाइट कलर का अपीयरेंस होता है जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं। ये व्हाइट मैटर केवल सिग्नल को ग्रे मैटर तक ले जाने का काम करते हैं, यानी ब्रेन से सिग्नल को हमारे मसल तक ले जाने का काम करते हैं, जिससे हम अपने हाथ पांव को हिला डुला सकें और किसी भी सेंस करने वाली चीजों को जैसे सूंघना, देखना जैसे इम्पल्सेस को ब्रेन के ग्रे मैटर तक ले जाने का काम इन्हीं व्हाइट मैटर का ही होता है, क्योंकि इसमें एक्सॉन होते हैं। आपको बता दें कि हमारे ब्रेन में जो एक्सॉन के बंडल हैं, एक्सॉन फाइबर, उन्हें ट्रैक्ट कहते हैं। वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन्हीं एक्सॉन के बंडल को नर्व कहते हैं। आपको बता दें कि हमारे ब्रेन के चारों ओर जो ग्रे मैटर होता है, इसी में ही हमारा मोटर एरिया होता है, मोटर कॉर्टेक्स, और इसी में ही हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स भी होता है जिससे हम चीजों को सेंस कर पाते हैं। इसी ग्रे मैटर से ही हम अपने हाथ पाँव को हिला पाते हैं, और बीच में ये सब जो ग्रे मैटर है ब्रेन के कोर में, ये हमारे ब्रेन में रिले सिस्टम की तरह काम करते हैं, थैलेमस वगैरह। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता पाने में सक्षम हो पाया हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर।